Good morning, students. Welcome back to my new video. In today's video, we will do chapter number 9, Stepping Out. As you know that we have completed this chapter, the explanation part is done. Today, we will do question answers from chapter number 9, Stepping Out. Now, let's begin our class. First, we will do a summary of this chapter and then we will do question answers. So, the summary says that the novel follows the journey of the titular character, that is Oliver Twist. Oliver, an orphan since birth, spends much of his childhood at a child farm, that is orphanage, with too many children and too little food. The farm is located roughly 70 miles outside London. One night, after being served his portion of gruel, Oliver asks for second helping. This is unacceptable, and Oliver is sent to work as an apprentice to an undertaker. Eventually, after suffering repeated mistreatment, Oliver runs away and heads for London. He soon finds himself in the presence of the artful Dodger, who tells him to stay at the house of an old gentleman, and the name of that gentleman was Fagin. With a number of other boys, Oliver learns that these boys are trained pickpockets. On an outgoing, Oliver witnesses that the boy takes a handkerchief from an elderly man, which prompts Oliver to run away in fear and confusion. The elderly man mistakes Oliver's behavior for guilt and has him arrested. दैट मीन्स ये एक स्टोरी है एक लड़के के बारे में जिसका नाम है ओलिवर। ओलिवर बचपन से जब वो पैदा हुआ था उसी टाइम उसकी मदर की डेथ हो गई थी। सो उसने अपना चाइल्डहुड एक ऑर्फनेज में बिताया जहाँ पे उसके साथ कुछ और बच्चे भी थे उसी के जैसे। वहाँ पे उनको खाने के लिए बहुत कम मिलता था, जो पोर्शन उनको देना चाहिए था खाने का उतना उनको नहीं मिलता था। देन वहाँ पे बच्चों को बहुत काम भी कराया जाता था कि आप बहुत काम करो, और जो खाना मिलता था वो बहुत कम अमाउंट में मिलता था, बहुत कम पोर्शन में मिलता था। सो वन डे ओलिवर ने डिसाइड किया कि मैं वहाँ से भाग जाता हूँ, एंड देन ओलिवर लंदन पहुँच गया। लंदन वो एक लड़की से मिला जिसका नाम था आर्टफुल डॉजर। आर्टफुल डॉजर ने ओलिवर को ऑफ़र किया कि आप मेरे साथ आओ, मैं एक जेंटलमैन के घर आपको लेके चलता हूँ जिसका नाम है फेगिन्स। एंड फेगिन्स का काम ये रहता था कि वो और बच्चों को अपने साथ रखता था एंड उनको चोरी करने सिखाता था कि आप हैंकी चिप्स कैसे चोरी करें, मीन सिल्क हैंकी आप कैसे चोरी करें। सो उनको वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती थी। सो ओलिवर भी उस जेंटलमैन के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। एंड देन ओलिवर ने देखा कि वहाँ के जो बॉयज़ थे वो बहुत ट्रेन थे, वो बहुत ट्रेन पिक पॉकेट्स थे, एंड उनको ये सब काम कौन सिखाता था? फेगिन सिखाता था। देन वन डे क्या होता है कि फेगिन्स उनको एक टास्क देता है, ओलिवर को टास्क देता है, एंड उस टास्क में उसको भेजता है ओलिवर के साथ आर्टफुल डॉजर एंड चार्ली बेट्स को, ये दोनों को साथ में भेजता है कि आप ओलिवर को गाइड करो कि कैसे हम काम करते, क्या टास्क उसे करना है। एंड देन वो दोनों ओलिवर को बताते हैं कि आपको वहाँ पे एक बुक स्टॉल पे एक ओल्ड पर्सन खड़ा है, एक ओल्ड आदमी खड़ा है, वहाँ पे जाके आपको उसके पॉकेट से सिल्क हैंकी निकालनी है। सो ओलिवर बहुत कंफ्यूज हो जाता है बिकॉज उसने कभी ये नहीं किया था, ये उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बट वो चार्ली बेट्स और डॉजर के पीछे चलने लगा। देन चोरी सबसे पहले डॉजर ने किया, डॉजर ने हैंकी निकाली एंड देन वो हैंकी निकाल के चार्ली बेट्स को दे दिया एंड देन दोनों दौड़ना स्टार्ट कर दिए। बट ओलिवर ये सारी चीज़ें को देख रहा था कि कैसे ये लोग चोरी कर रहे, एंड ये देख के ओलिवर बहुत ज़्यादा घबरा गया, बहुत ज़्यादा डर गया बिकॉज उसने पहले कभी ये सारी चीज़ें नहीं की थी। देन वो डर से वो भी वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया। बट जैसे ही वो भागा, वो जो ओल्ड पर्सन था जिसका हैंकी चोरी हुई थी उसने ओलिवर को देख लिया एंड उनको ये लगा कि ओलिवर ने ही ये चोरी की थी, बट एक्चुअल में ओलिवर ने वो चोरी नहीं की थी। देन वहाँ के जो लोग थे, जो क्राउड के जो लोग थे, सभी लोग ओलिवर के पीछे भागने लगे। सभी लोग को यही लगा कि यही चोर है, बट एक्चुअल में वो चोर नहीं था, उसने चोरी नहीं की थी।
एंड देन वहाँ पे एक पर्सन रहता है उस भीड़ में, वो ओलिवर को मीन्स जब वो दौड़ता है उसको धक्का देकर गिरा देता है एंड उससे बहुत रफली और बहुत हार्शली बिहेव करता है एंड उसका कॉलर खींचता है एंड कहता है आप उठो, उठ के खड़े हो, आपने ही चोरी की है। एंड कुछ टाइम बाद वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं एंड पुलिस ऑफिसर भी बहुत रूडली एंड बहुत गंदे तरीके से ओलिवर से बात करते हैं एंड बोलते हैं कि मुझे ही पता है, मुझे पता है अच्छे से कि आपने ही चोरी की है ओलिवर, तुम ही ने चोरी की है। बट जो जेंटलमैन रहता है जिसकी हैंकी चोरी होती है वो बहुत अच्छा रहता है, वो ओलिवर से बहुत अच्छे से बात करता है एंड वो सबको एडवाइस करता है कि आप ओलिवर को ऐसे ट्रीट मत करो, वो भी एक पर्सन है, एक बच्चा है छोटा, आप उससे बहुत अच्छे से बात करो, इतना उससे हार्श बिहेव मत करो। बट जो पुलिस ऑफिसर था वो भी बहुत रूड था, उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ख़राब था। उसने ओलिवर का कॉलर पकड़ा एंड देन उसे ड्रैग करके वो ले जाने लगा एंड जो वहाँ के जो क्राउड थे वो बस मज़ा ले रहे थे, वो बस वहाँ खड़े होकर देख रहे थे एंड देन उसे फॉलो कर रहे थे, जहाँ जहाँ वो पुलिस ऑफिसर उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे खींचते हुए लेके जा रहा था, जो क्राउड थे उसके पीछे पीछे जा रही थी। बस क्राउड का मतलब ये था कि बस वो चेक करना चाहते, वो बस देखना चाह रहे थे कि जो पुलिस ऑफिसर है वो कैसे ट्रीट करेगा ओलिवर के साथ, कैसा रहेगा, क्या वो उसे मारेगा या क्या उसकी ट्रीटमेंट होगी। सो जो क्राउड थी वो बस यही सारी चीज़ें देखने में बिजी थी। So we can say that, so finally we have seen that the police officer has arrived and he was behaving very rude to Oliver. He dragged the Oliver by holding the collar of his jacket, and the old gentleman whose hanky was taken was telling him again and again to the officer that behave properly, don't be rude to Oliver. And the old gentleman was following the Oliver and the people in the crowd was waiting to see more drama, you can say. Now moving to difficult words. So all the difficult words you have to write in your fair literature copy with their meaning. Now moving to question answers. So the first question says that why do you think द डॉजर चूज़ द ओल्ड मैन? आपको ऐसा क्यों लगता है कि डॉजर ने उस ओल्ड पर्सन को ही क्यों चूज़ किया? So the answer says that the Dodger chose the old man because he was clearly unaware of his surroundings and he was only fascinating his study room while reading the book. यहाँ पे आंसर आपको ये बता रहा है कि डॉजर ने ओल्ड मैन को इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो उसे आसपास क्या चीज़ें हो रही थी वो बिल्कुल अनअवेयर था। उसे बुक स्टॉल में एक बुक दिखी, उसने वो बुक निकाली एंड देन वो उस बुक को रीड करना स्टार्ट कर दिया एंड उस बुक को जब वो रीड कर रहा था देन ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने घर में बैठा है एंड वो अपने स्टडी रूम में बैठ के रीडिंग कर रहा है एंड वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं था कि उसके आसपास कौन लोग हैं, कैसे लोग खड़े हैं। सो उन्होंने चूज़ किया ओल्ड मैन को क्योंकि वो बहुत बिजी था। सो ऑब्वियस है अगर उसके पॉकेट से कोई चीज़ें आप निकालोगे देन उसे नहीं पता चलेगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, What act of the Dodger and Bates shocked Oliver? मीन्स ऐसी कौन सी एक्टिविटी डॉजर एंड चार्ली बेट्स की शॉक कर दी ओलिवर को? ओलिवर इज शॉक्ड and horrified when he sees the Dodger and Bates pick an old gentleman's handkerchief. मीन्स यहाँ पे ओलिवर शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि चार्ली बेट्स एंड डॉजर उस ओल्ड जेंटलमैन के पॉकेट से हैंकरचिप निकालते हैं। देन वो शॉक हो जाता है बिकॉज उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लोग ऐसा काम करेंगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड ओलिवर रियलाइज दैट फैगिन्स एक्चुअली डिड? Answer, Oliver realized that Fagins actually did was when Oliver saw the Dodger pull out the handkerchief from the old gentleman's pocket and handle it to Bates and then both run away together. That means यहाँ पे ओलिवर को ये रियलाइज़ होता है कि फैगिन्स क्या काम करता है जब वो देखता है कि डॉजर ओल्ड जेंटलमैन के पॉकेट से हैंकी निकालता है एंड देन वो उसे हैंडल कर देता है चार्ली बेट्स को एंड देन दोनों हैंकी निकाल के दोनों भाग जाते हैं वहाँ से। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस रियलाइजेशन ऑन ओलिवर? आंसर, the effects of this realization on Oliver is that he started running
अवे इन फियर एंड कंफ्यूजन। दैट मीन्स जब ओलिवर को रियलाइज़ होता है कि वो क्या किया है, देन वो अचानक से डर के बहुत ज़्यादा भागना स्टार्ट कर देता है एंड वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, बहुत कंफ्यूज रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द ओल्ड मैन सस्पेक्ट ओलिवर। ओल्ड मैन जो रहता है, ओल्ड जेंटलमैन रहता है, उसे ऐसा क्यों लगता है कि ओलिवर ने ही लिया है उसकी हैंकी। आंसर, द ओल्ड जेंटलमैन noticed that his handkerchief was missing and suspects Oliver who is still around while the others have run away. That means यहाँ पे जब जेंटलमैन नोटिस करता है कि उसकी हैंकरचिप मिसिंग है, उसकी पॉकेट में हैंकी नहीं है, देन वो देखता है अपने आसपास कौन रहता है, देन वो नोटिस करता है ओलिवर, वो जो कि बहुत डरा हुआ एंड बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। एंड जैसे ही जब जेंटलमैन उसे देखता है ओलिवर को, देन वो ओलिवर रनिंग करना स्टार्ट कर देता है। सो उसका जो जेंटलमैन रहता है उसका शक ओलिवर पे जाता है कि हाँ, मे बी ओलिवर ने ही मेरी हैंकी ली है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, what was the policeman's opinion of Oliver? The policeman believes that Oliver was a criminal. He ignored the boy's protest of his innocence and grabs by the collar. That means यहाँ पे जो पुलिस मैन रहता है उसका क्या ओपिनियन है ओलिवर के लिए। सो पुलिस मैन जो रहता है वो सोचता है कि ओलिवर एक क्रिमिनल है, एक थीफ है, एंड वो उसके इनोसेंट को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ओलिवर बाय नेचर बहुत अच्छा बच्चा रहता है एंड वो दूसरों की हेल्प ही करता है। बट वो यहाँ पे बाय मिस्टेक किसी तरीके से फंस गया एंड जो पुलिस मैन रहता है वो बहुत रूडली बिहेव करता है, बहुत हार्शली बिहेव करता है एंड वो ओलिवर का कॉलर पकड़ के उसे खींचता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द 3 बॉयज सलीड आउट, who were the 3 boys? So आपको यहाँ बताना है कि कौन 3 boys थे। So the answer is the Dodger, Charlie Bates and Oliver were the 3 boys. Answer number B, what was unique about their manner? Answer, the Dodger was a pickpocket, so called for his skill and cunning in that occupation. He was the leader of the gang. Charlie Bates was a sidekick to the Dodger. Oliver was a new member of the gang and he was puzzled by their erratic behavior. That means यहाँ पे जो Dodger रहता है वो बहुत स्किल पिक पॉकेट रहता है, बहुत मीन्स उसे बहुत अच्छी नॉलेज रहती है कि कैसे वो हैंकी कैसे चुराएगा, एंड वो लीडर रहता है गैंग का। एंड जो चार्ली बेट्स रहता है वो डॉजर के साथ काम करता है, उसका हेल्पर रहता है, यू कैन से। एंड ओलिवर उस वहाँ पे एक नया मेंबर रहता है उनके गैंग में। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, हु गिव देम परमिशन टू सेल आउट। यहाँ पे कौन परमिशन उनको देता है जाने के लिए, टास्क करने के लिए। सो द आंसर इज फैगिन्स gave them permission to sell out. Now question number 2, do you see the old cove at the book stall? Now who is the speaker here? यहाँ कौन ये sentence बोल रहा है? So the answer is Dodger is the speaker. Now B, who is the old cove? So the answer, the wealthy old gentleman is the old cove. Now question number C, what does the speaker do to the old cove? So the answer is Dodger picks an old gentleman's handkerchief. Now moving to question number 3, they no sooner heard the cry and saw Oliver running than guessing exactly how the matter stood. They issued forth and the shouting, "Stop thief!" to join in the pursuit like good citizens. Now question number A, who are being referred to as they? So the answer says that the Dodger and the Master Bates are being referred to as they. B question, what is the situation being described? यहाँ पे कौन सी situation describe हो रही है? So the answer, the gentleman turns and sees Oliver running away, thinking that Oliver is a thief, and he raises a cry. The Dodger and the Bates see Oliver running past them, so they join in crying, "Stop thief!" A large crowd joins
द परस्यूट लाइक गुड सिटीजन। दैट मीन्स यहाँ पे ये सिचुएशन बताई जा रही है कि जब जेंटलमैन देखता है कि उसकी हैंकरचिप मिसिंग है, देन वो जब टर्न होता है देखता है ओलिवर वो जस्ट स्टार्ट कर देता है रनिंग, एंड देन जेंटलमैन को ऐसा लगता है कि ओलिवर ही वो थीफ है जिसने मेरी हैंकी ली है। देन वो जो जेंटलमैन रहता है वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जैसे स्टॉप थीफ करके। देन वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो क्राउड रहती है, वो भी स्टार्ट हो जाता है चिल्लाना, जैसे जैसे चोरी होती है, जैसे एक कोई पर्सन चिल्लाता है वही चीज़ें वो आवाज़ सुन के बाकी लोग भी वहाँ के वही चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। सो सेम इंसिडेंट यहाँ पे भी होता है। जो ओल्ड जेंटलमैन है जिसकी हैंकी चोरी हो जाती है वो चिल्लाता है एंड बोलता है स्टॉप थीफ। देन सडनली वहाँ के जो क्राउड होती है वो भी यही चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन जो चार्ली बेट्स एंड जो डॉटर रहता है वो भी चिल्लाने स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज अगर वो नहीं चिल्लाएंगे देन सब कुछ लगेगा कि मे बी ये लोग भी ओलिवर के साथ थे। सो वो भी गुड सिटीज़न की तरह वो भी बिहेव करने लगते हैं, ऐसे वो भी चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं स्टॉप थीफ करके। नाउ we have completed all the short question answers from chapter number 9 stepping out. Long question answers we will do in our next video. Your homework for today is to write the question answers and difficult words with their meaning in your fair literature copy. And class, please don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you class. Be safe and stay at your home.